और हमारे साथ मऊ सपा जिला अध्यक्ष हैं दूधनाथ यादव जी। इनसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आया कि SC ST जिनको आरक्षण मिल रहा है उसके तहत उसके अंदर उपवर्गीकरण किया जाए, यानी जो लोग पहले से लाभ ले रहे हैं, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनको आगे लाया जाए और क्रीमी लेवल लाने पर जो है इसमें भी विचार किया जाए। इसे लेकर आपकी आपत्ति क्या है? मान लीजिए कोई जगह निकलती है और उसमें इस कैटेगरी के लोग नहीं आते हैं तो सरकार या संस्था या व्यवस्था दे देती है कि उपलब्ध अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको सामान्य कोटि से भर दिया जाए। जहां पर जो SC ST के लिए या OBC के लिए आरक्षित पद है वहां उसका हक मारा जाता है इस माध्यम से। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव था, जो आदेश था, उस पर केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि हमारी ओर से इस पर विचार नहीं किया जा रहा है, ये संविधान के खिलाफ है। फिर इसे लेकर आप लोग भाजपा पे कैसे आरोप लगा रहे हैं? हम मांग करते हैं माननीय राष्ट्रीय महोदय के माध्यम से कि भारत के प्रधानमंत्री जी संसद में बिल ले आवें और बिल ले आकर के यह जो व्यवस्था दी गई है इसको निष्पादित करने का काम करें। भाजपा नेता कहते हैं कि सपा और अन्य विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो ये भ्रम फैला रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरह से आरक्षण का घोटाला किया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दिया है 4 वर्ष की लड़ाई लड़ने के बाद कितने हमारी बहनों की, हमारी बेटियों पर लाठीचार्ज हुआ, कितना संघर्ष किए, बिना खाए पिए लखनऊ के विभिन्न मैदानों में उन्होंने संघर्ष करने का काम किया। तो यह सरकार पर किस तरह से आप विश्वास करेंगे? किस तरह से आरक्षण पर इन्होंने घोटाला किया है और आरक्षण बचा कहाँ है? जब सारी संस्थाओं का निजीकरण करते जाएंगे और सारे निजी हाथों में देते जाएंगे तो वहाँ तो कोई आरक्षण की व्यवस्था है नहीं। जब सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। जो आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने दिया था उसमें भी आप छेड़छाड़ करने का काम करते हैं और 27% के जगह पर आप 3.5% आरक्षण अभी आपने दिया था 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में। तो हमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। हम सजग हैं और लड़ने का काम करेंगे। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक कि भारत सरकार संसद के अंदर बिल ले आकर के इसको निष्पादित करने का काम नहीं करेगी, तब तक हम यह संघर्ष जारी रहेगा। आज भारत बंद बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया ST SC आरक्षण मामले पर, तो भारत बंद का असर मऊ में भी दिख रहा है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग जुटे हैं जो भारत बंद में शामिल हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि आज ये भारत बंद क्यों बुलाया गया, इनकी क्या मांगे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवाजी राव है और मैं आज़ाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। और सुबह में हम लोगों ने पूरे दल के साथ, समाज के साथ खड़ा होकर के जिलाधिकारी महोदय के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपने का काम किया गया है। क्या मांगे रखी गई हैं? क्या मांगे रखी गई ज्ञापन में? देखिए, हमारी मुख्य मांगे हैं कि सबसे पहले जातिगत जनगणना हो इस देश में। पशु पक्षियों की गणना होती है मगर इंसानों की गणना नहीं हो रही है। तो सबसे पहले जातिगत जनगणना हो, जिसकी जितनी संख्या हो उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाए। दूसरा आपका पॉइंट है हमारा कि आप OBC आरक्षण हो या SC आरक्षण हो, जो अब तक भर्तियों में जो कोटा हमको नहीं मिल पाया है, बैकलॉग के मार्फत उसको हमको रखा जाए। बैकलॉग की भर्तियां हमारी पूरी शुरू की जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि SC ST वर्ग के भी अंदर भी क्रीमी लेयर लाया जाए जैसे OBC में है, इसे लेकर आपकी क्या आपत्ति है? देखिए, आपत्ति ये है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब दलितों की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, तो मात्र एक ऐसा नेता बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने आरक्षण का प्रावधान भारत देश में रखा और दलित पिछड़े आदिवासियों को उनका हक अधिकार मिला। हम लोग SC ST के लोग भाई भाई हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग एक माला में पिरोए हुए हैं, एक माला में एक तरफ एक बराबर मोती है, उसमें कोई इफबट नहीं है। हम लोग टूटना नहीं चाहेंगे, चाहे कोई भी कोर्ट आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को हम लोग वापस कराएंगे जब तक हमारा समाज संतुष्ट नहीं होगा इस फैसले से। आपके आसपास जो बैनर लगे हैं उस पर भी लिखा है कि जाति जाति में बांटना बंद करो। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भी ये उपवर्गीकरण किया जाए ताकि जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है आरक्षण को उनको मिले, तो फिर इसमें फूट डालने वाली बात कहाँ से? बिल्कुल फूट डालने वाली बात है। जैसे EWS इस देश में जो कहते थे कि आरक्षण भीख है, वो उस भीख के लिए इतने बेतावले थे, उनके नेता बेतावले थे,
उनके अधिकारी कर्मचारी भी बेतावले थे, कुछ 10% ईडब्ल्यूएस के लेने की क्या जरूरत थी? वही ईडब्ल्यूएस, वही सुप्रीम कोर्ट दे दिया, मगर 5% अनुसूचित जाति को बढ़ा दो, अनुसूचित जनजाति में बढ़ा दो और 10% ओबीसी को बढ़ा दो। क्या दिक्कत है भाई? कोई गुरेज नहीं है, बाकी सीटें वैसे जो रहेंगी रहेंगी।